नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल इंटरव्यू वाला में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि अब करीब 25 से 26 दिन बचे हैं ट्रेनिंग ऑफिसर के एग्ज़ाम में। आज 18 नवंबर तो हो ही चुकी है, 16 दिसंबर को इसका एग्ज़ाम है। तो मैं आज फिर से एक बार आप सभी लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, मैं शिवपुरी ITI में आ चुका हूँ सर के पास। सर ट्रेनिंग ऑफिसर हैं, तो आइए सर के पास जानते हैं सर के बारे में। सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार। सर सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपका शुभ नाम और आपकी ट्रेड के बारे में। मेरा नाम शशांक मित्तल है और मैं डीजल मैकेनिक में ट्रेनिंग ऑफिसर हूँ। और मेरा चेंज अब लास्ट टाइम व्यापम की भर्ती हुई थी 2016 में, उसमें मेरा हुआ था। ओके। तो सर डीजल की ट्रेड के लिए तो लोगों के काफ़ी सारे कमेंट आ रहे हैं कि डीजल वाले सर का ट्रेनिंग ऑफिसर जो डीजल ट्रेड देखते हैं उनका इंटरव्यू लिया जाए। तो सर सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि इस बार का जो नोटिफिकेशन आया उसमें करीब करीब कितनी पोस्ट हैं? इस बार सर समथिंग 40 के समथिंग पोस्ट आई हुई हैं, जिसमें मिनिमम एलिजिबिलिटी न्यूनतम हम रिक्वायरमेंट जिसे बोलते हैं उसमें ITI मांगा हुआ है। यदि आपके पास ITI है और डीजल मैकेनिक से, प्लस एक और इसमें सबसे ध्यान देने वाली बात है कि इसमें ड्राइविंग लाइसेंस मांगा जाता है। ओके। कई आवेदक ऐसे रहते हैं कि उन्होंने ITI कर लिया डीजल मैकेनिक से और उन्होंने फॉर्म को भर दिया, लेकिन जब फॉर्म को आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि आपके पास लाइट मोटर व्हीकल LMV का ड्राइविंग लाइसेंस होना मैंडेटरी है। लास्ट टाइम जब हम लोग का हुआ था तो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उस टाइम सबसे पहले वो यही देखते हैं कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है कि नहीं है। यदि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा तो ही वो आपको आगे प्रोसेस के लिए कंसीडर करेंगे, नहीं तो फिर आपको वो बाहर कर देते हैं। अच्छा सर, मान के चलिए जैसे आज किसी के पास DL नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, उस बंदे का सिलेक्शन हो जाता है और कल को आफ्टर गेटिंग सिलेक्शन वो अप्लाई करना चाहता है ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, तो इज इट पॉसिबल कि उसको आगे कंसीडर किया जाए? नहीं सर, एडवर्टीजमेंट में साफ लिखा हुआ है कि जिस डेट पर आप फॉर्म भर रहे हैं उस डेट पे या उस डेट से पहले का आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। अच्छा। यदि उस डेट के बाद का आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होता है तो हो सकता है कि डिपार्टमेंट वाले उस चीज़ को कंसीडर ना करें। ओके। सर एक प्रश्न मेरे मन में है कि जो बच्चे ये जो आपकी डीजल वाली जो ट्रेड है इसकी तैयारी कर रहे हैं, इसके लिए सबसे बेस्ट क्या रहेगा, ऑनलाइन मोड या ऑफलाइन मोड? सर देखिए, मैं बताऊं, जैसे हमारा जब हुआ था उस टाइम इतना ऑनलाइन मोड में तो ज़्यादा कुछ था नहीं और पहली बार भर्ती निकली थी काफ़ी समय बाद। अब तो ये है कि बच्चे लोग पुराना पेपर देख सकते हैं, जैसे हमारी जब भर्ती हुई थी 2016 में तो पुराना पेपर डाला हुआ है। तो मेरा मानना ये है कि ऑफलाइन तो अपन अपने पास बुक्स अवेलेबल रहती हैं, साथ ही ऑनलाइन मोड बहुत अच्छा हो गया है। अच्छा। मतलब बहुत सारे टॉपिक अपन ऑनलाइन पे कवर कर सकते हैं। कई बार होता क्या है कि एक बुक में सारे टॉपिक्स अपने को नहीं मिल पाते। जैसे हम यहाँ पे हम ITI शिवपुरी की बात करें तो हम आर्यन पब्लिकेशन की बुक भी चलाते हैं, NK पब्लिकेशन भी है, RP भी है, धनपत राय भी है, इवन हम सभी तरह की बुक्स पब्लिश बताते हैं बच्चों को, लेकिन हर बुक में हमको कंटेंट अलग अलग मिलता है। तो ऑनलाइन में क्या है कि बच्चे सभी तरह का कंटेंट सर्च कर सकते हैं। चूँकि पोस्ट ज़्यादा है, ठीक है पोस्ट, और मैं समझता हूँ कट ऑफ भी अच्छा जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें ITI भी मांगा हुआ है, ITI के साथ आपको डिप्लोमा भी मांगा हुआ है और डिग्री मांगी हुई मैकेनिकल की। तो आप जितना ज़्यादा स्कोर करें उतना ज़्यादा आपको बेहतर होगा और उसके लिए अपने को ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट पढ़ना पड़ेगा। सर एक प्रश्न मेरे मन में है कि अभी आपने जो बुक सजेस्ट की है तो उसमें सबसे बेस्ट कौन सी है तैयारी के लिए? सर बेस्ट तो कुछ सारी बुक्स बेस्ट है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि देखिए व्यापम किस बुक, ऐसा तो है नहीं कि किसी बुक से वो पेपर उठाए, उनके पास खुद के प्रश्न बैंक रहता है, NCVT का प्रश्न बैंक है, भारत स्किल्स पोर्टल आजकल बना दिया गया है। तो ये अपन नहीं कह सकते कि वो लोग कहाँ से पेपर दें। बट मेरा मानना ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें, टेक्निकल पोर्शन को ज़्यादा से ज़्यादा कवर करें, तभी आपकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगी सिलेक्शन होने की। सर इस बार बता रहे हैं कि टेक्निकल पोर्शन से करीब करीब 75% पूछा जाएगा, तो आपके अकॉर्डिंग करीब करीब आउट ऑफ 75 कितने मार्क्स बच्चा लेके आए कि उसका वो वाला सेक्शन क्लियर हो जाए एटलीस्ट, और एक श्योरिटी टाइप की हो जाए सिलेक्शन की? सर लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था कि 75-25 का रेशियो ने रखा था। मीन्स 75 का पोर्शन जो आपका था वो टेक्निकल आना था, 25 का नॉन टेक्निकल आना था, जैसे लास्ट टाइम हुआ था, वही पोर्शन इस बार है। और 75 का पोर्शन ऐसा नहीं बहुत कठिन आता, बिल्कुल ईजी आता है। इवन आप 75 में से 74 भी स्कोर कर सकते हैं। आप यदि मेहनत करें, आप तैयारी करें तो हम लोग ये भी आए थे 75 में से 74 तक स्कोर हुआ है। और भी ट्रेड्स के एग्जाम हुए थे तो बच्चों ने 75 में से 74 स्कोर किया हुआ है। तो उससे होता है कि आप टेक्निकल एकदम स्ट्रॉन्ग रख लेंगे ना, तो नॉन टेक्निकल में आप नहीं कह सकते कि क्या आ जाए क्या नहीं आया है, क्योंकि नोटिफिकेशन में दिया हुआ है कि उसमें मैथ भी आना है, रीजनिंग भी आना है, GK भी आना है, GS भी आना है, कंप्यूटर भी आना है, तो वो पोर्शन बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो अपन यदि टेक्निकल को फोकस करके रखेंगे कि हम टेक्निकल में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर लेंगे तो वही वेटेज उधर जाके अपना कम हो जाएगा। नॉन टेक्निकल में अपने को वेटेज क्या थोड़ा कम रखना पड़ेगा।
तो 75 में से मैं समझता हूँ कि 74 तक आप बहुत आराम से स्कोर कर सकते हैं। बाकी 65 प्लस आपको लाना जरूरी है। सर कई सारे बच्चे एक सवाल पूछ रहे हैं कि इसकी स्टार्टिंग में सैलरी कितनी होती है सब कुछ मिला के, और इसका नेक्स्ट प्रमोशन किस पोस्ट पे होता है, कितने टाइम होता है, तो उस बारे में आपका क्या कहना है? चूंकि सभी को विदित हुआ कि अब तो 7 पे कमीशन लग चुका है, जिसमें ग्रेड पे तो चेंज हो गई हैं। 6 पे के अकॉर्डिंग इसका ग्रेड पे 3200 ग्रेड पे रहता था, ठीक है। अब चूंकि 7 पे कमीशन आ गया है तो इसमें ग्रेड पे चेंज हो गया, अलग इनका रूल आ गया है जिसमें 32,800 का पे बैंड रखा गया है। तो इनिशियल स्टेज में मैं समझता हूँ कि समथिंग 35 के अप्रोक्स सैलरी बनना चाहिए। 35 प्लस ही बन जाएगी। फिर अपने आप पे एमपी गवर्नमेंट में एक रूल ये रहता है कि आप जब सीटीआई ट्रेनिंग आप जब कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ स्थायी तौर पर रखा जाता है। जब तक आपकी सीटीआई कंप्लीट नहीं होती तब तक आपका इंक्रीमेंट नहीं लगता है। जैसे ही आपकी सीटीआई कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद जितने भी इंक्रीमेंट आपके रखे हुए हैं सारे के सारे गवर्नमेंट आपको। सर एक किसी बच्चे ने कमेंट करके पूछा था, कुछ शायद से कोई एक नया रूल आया गवर्नमेंट का कि स्टार्टिंग में इतना परसेंटेज सैलरी मिलेगी, आफ्टर 1 ईयर इतना मिलेगी, तो वो सब क्या है सर? हाँ सर, बीच में ऐसा कर दिया गया था कि स्टार्टिंग में जैसी आपकी वो होती है तो मैं समझता हूँ 70% स्टार्टिंग में देते थे वो। जितनी भी सैलरी बनेगी उसका 70% बनेगा। नेक्स्ट ईयर फिर आपका 80% बनेगा, देन फिर नेक्स्ट ईयर उसका 90% बनेगा। ऐसे ही कुछ मैंने सुना। हाँ, बट बीच में शायद सुनने में आया कि ऐसा रूल ख़त्म कर दिया है। मेरे को उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। और जो भी है, आप तो ये सैलरी छोड़ के आप यदि तैयारी पे ज़्यादा फोकस करेंगे, बहुत अच्छी जॉब है ना, और टेक्निकल फील्ड से जुड़ी हुई है। आईटीआई वालों के लिए, डिप्लोमा वालों के लिए, डिग्री वालों के लिए, तो आप तो बिल्कुल तैयारी में लग जाइए और बहुत आसानी से सिलेक्शन होता है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हाई वेटेज जाना है, बहुत हाई कट ऑफ जाएगा, ऐसा कुछ भी है। क्योंकि इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन आईटीआई मांगी हुई है। तो जो आईटीआई का बच्चा पढ़ता है और आईटीआई के बच्चे का बेस कर रहता है वो 10th करके बच्चा आईटीआई करता है, तो उसी लेवल का पेपर यहाँ आता है। मतलब सर आप ये कहना चाहते हैं कि जो जिस बच्चे ने आईटीआई अगर कर रखी है तो उसके लिए बहुत आसान है। बट अगर मेरा एक सवाल है कि अगर जैसे किसी ने इंजीनियरिंग इस फील्ड में किया है या उसने पॉलिटेक्निक किया हुआ है तो क्या उसके लिए टफ है एग्जाम? नहीं, बिल्कुल नहीं, उनके लिए बिल्कुल टफ नहीं है। इंजीनियरिंग वालों का क्या रहता है, जैसे कि डीजल मैकेनिक की बात करें तो इंजीनियरिंग वालों के में 8th सेम में एक सब्जेक्ट चलता है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। उसमें वो सारे के सारे टॉपिक ये कवर करे हुए रहते हैं। उसमें 8th सेम में एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर, मैंने खुद इंजीनियरिंग किया हुआ है तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि जो आईटीआई वालों के लिए सरल है और इंजीनियरिंग वालों के लिए कठिन है, ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में हम सब कुछ जो पढ़ते हैं जो आईटीआई वाले बच्चे पढ़ते हैं। सर एक लास्ट प्रश्न और मेरे मन में है कि जब आपका फर्स्ट टाइम सिलेक्शन हुआ था तो कैसा लगा था आपको, कैसी फीलिंग आई थी? ये सब बहुत अच्छा लगा था। कंपटीशन एग्जाम में निकल जाए, है ना, तो मैं तो यही सभी लोगों से बोलूँगा कि आप बिल्कुल मेहनत करिए, कोशिश करिए, तैयारी में लग जाइए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों देखा आपने, ये था इंटरव्यू। तो आपके मन में अगर किसी भी प्रकार के कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर भविष्य में पॉसिबल होगा तो मैं और इस तरह के इंटरव्यू कंडक्ट करने की कोशिश करूंगा। सर के पास एक बार फिर से आने की कोशिश करूंगा। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं सर को, जो सर आप हमारे चैनल पर आए और आपने जो है सभी बच्चों को बहुत अच्छे से गाइड किया। थैंक यू सो मच सर। सभी को धन्यवाद। आप बिल्कुल तैयारी में लग जाइए, सभी लोग बहुत आराम से होगा, और मिलते हैं फिर डिपार्टमेंट में। तो देखा दोस्तों, सर ने कितनी प्यारी बात कही है, एडवांस में आपको बधाई दे दी है कि आपका स्वागत किया है डिपार्टमेंट में। तो लग जाइए, फिर देर किस बात की है, जिंदा देख कर दीजिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी का सिलेक्शन होगा। इसी के साथ आपका इंटरव्यू वाला आपसे विदा चाहता है। थैंक यू सो मच दोस्तों, बनी रहिएगा मेरे चैनल पर, एक बार लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।